अभी मैं एक बार के लिए आपको थोड़ा सा लीप ईयर के बारे में थोड़ा ज्ञान बांटना चाहता हूं कि लीप ईयर क्या बीमारी होती है। जैसा कि आप जानते ही हैं, लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है। ये एक झूठ है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप ये बोलें कि लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है। अगर आपको ये बात अब तक पता है तो प्लीज अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए कि लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है, क्योंकि मैं आपको अभी इस लेक्चर के अंदर यही बताने वाला हूं कैलेंडर टॉपिक के अंदर कि हर 4 साल के बाद लीप ईयर नहीं आता। और मजे की बात है, बहुत सारे लोग ये जान के हैरान हो गए होंगे, कई कह रहे होंगे ये क्या झूठ बोल रहा है, ये तो बहुत बकवास मार रहा है, ये तो जो मन में आ रहा है वही बोले जा रहा है। पर ऐसा नहीं है। अभी जब मैं आपको लॉजिकल रीजंस के साथ और जो रियलिटी है वो बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि जी हर 4 साल के बाद लीप ईयर नहीं आता। तो सुनिए, लीप ईयर की कहानी से पहले मैं आपको अब तक जो बता चुका हूं वो क्या है। नॉर्मल ईयर दो तरह, सॉरी मैंने कहा जो ईयर हैं वो 2 तरह के होते हैं। नॉर्मल लिखा हुआ है, ईयर जो है 2 तरह के होते हैं, एक सेंचुरी ईयर और एक नॉन सेंचुरी ईयर। तो दोस्तों सेंचुरी ईयर और नॉन सेंचुरी ईयर क्या है वो सुन लीजिए। जिस भी ईयर के पीछे डबल जीरो आते हैं वो सेंचुरी ईयर कहलाते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ लिखे हुए सभी ईयर के पीछे डबल जीरो हैं तो ये सेंचुरी ईयर्स हैं, और ये हैं हमारे नॉन सेंचुरी ईयर। तो हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। ये भ्रम टूटेगा कैसे और ये बात समझ में कैसे आएगी, मैं आपको बताता हूं अभी क्या स्टोरी है। स्टोरी सुनिए। स्टोरी ये है कि आपको शायद ये जरूर पता होगा कईयों को, मैं उस स्टोरी को बताने से पहले, कि सेंचुरी में से भी ये वाली सेंचुरी लीप ईयर है, ये वाली सेंचुरी लीप ईयर नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और फिर दोबारा से ये लीप ईयर है, और ये लीप ईयर नहीं है, नहीं है, नहीं, और फिर से लीप ईयर है। तो आप देखेंगे 1600, 2000, 2400 ये तो लीप ईयर है, लेकिन 1700, 1800, 1900 लीप ईयर नहीं है। कईयों को ये बात शायद पता होगी, और जिनको ये बात पता है उनको शायद ये ज्ञान नहीं है अब तक कि हर 4 साल के बाद लीप ईयर नहीं आता। और अगर आता होता तो फिर 1700, 1800, 1900 भी लीप ईयर होते। अगर आप इस बात से सहमत हैं कि 1600 लीप ईयर है और 1700 नहीं है, और 1800 नहीं है, 1900 नहीं है, 2000 है, फिर 2100, 2200, 2300 नहीं है, 2400 है, तो फिर मैं आपको इस बात का भी दावा करता हूं कि आपको इस बात से भी सहमत अभी हो जाएंगे आप लोग कि हर 4 साल के बाद लीप ईयर नहीं आता। इस बारे में मैं आपको अभी थोड़ा प्रकाश डालने जा रहा हूं, अभी सुनाने जा रहा हूं इसकी कहानी। तो सुनिए, सबसे पहले मैं एक डेट लिख रहा हूं जो पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या लिखा है। मंडे 1 जनवरी 1। ये 1 जनवरी 1 क्या है आप समझते हैं? तो दोस्तों ये है हमारा 1 जनवरी 1। जब पहली बार कभी कैलेंडर छपा था, जब दुनिया में पहली बार किसी घर पे कैलेंडर टंगा होगा, तो वो हमारा 2000 कह रहा हूं, वो सीधा 2000 से शुरू नहीं हो गया था, या 1900 से शुरू नहीं हो गया था, वो 1800 से नहीं, 1700 नहीं, 1600 से नहीं, इन सबसे पहले से शुरू हुआ था। वो 1 से शुरू हुआ था। 1 जनवरी 1 यानी पहला तारीख, पहला ही महीना और पहला ही साल, फर्स्ट एवर ईयर, जो पहला साल है वो मंडे से शुरू होता है। ध्यान रखना, कैलेंडर में अगर आपको डाउट रहता हो कि कैलेंडर मंडे से शुरू होता है कि संडे से, तो प्लीज मैं आपको इस बात को साफ कर दूं कि ये मंडे से नहीं शुरू होता, सॉरी संडे से शुरू नहीं होता, ये मंडे से शुरू होता है। प्लीज इस बात को क्लियर कर लीजिएगा। जिसके भी मन में डाउट हो कि मंडे संडे अंडे पहले के मुर्गी पहले, मुर्गी और अंडे में तो मुझे नहीं पता क्या पहले, लेकिन संडे और मंडे में दोस्तों मंडे पहले, ये ध्यान रखना, संडे कभी पहले नहीं होता। तो दोस्तों कुछ कैलेंडर को बनाया इस तरीके से जाता है कि उसमें संडे को पहले दिखाया जाता है, लेकिन नहीं, संडे कभी भी पहले नहीं होता। वो सिर्फ कैलेंडर की फॉर्मेशन बनाई ऐसे जाती है। कैलेंडर आप लोगों को पता ही होगा कैलेंडर क्या बीमारी है। तो दोस्तों कैलेंडर जो होता है हमारा, वो 1 जनवरी 1 क्या होता है, फर्स्ट एवर ईयर, जो भी पहली बार साल, पहला महीना, पहला दिन, वो मंडे था। वो क्या था दोस्तों? मंडे। तो अब सुनिए दोस्तों कहानी कहाँ जा रही है। 1 जनवरी 1 मंडे था, तो बात आती है 1 जनवरी 2 की। 1 जनवरी 2 की। अब 1 जनवरी 2 का मतलब समझते हो? पूरा 1 साल बीत गया, अगला साल आ गया, दूसरा साल आ गया, और उसकी शुरुआत होगी ट्यूसडे से। आपको ये बात भी पता होगी शायद, और इसके पीछे भी रीजन है, आप वो भी जान लीजिए। मैं आपको रीजन देता हूँ, फिर मैं इसके ऊपर आता हूँ कि कैसे मैंने बोला 4 साल के बाद लीप ईयर नहीं होता, वो बताता हूँ। हर 4 साल के बाद लीप ईयर नहीं होता, वैसे होता तो 4 साल के बाद ही है, लेकिन हर 4 साल के बाद लीप ईयर नहीं होता, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो सुनिए, 1 जनवरी 1 क्या है आपका? मंडे। 1 जनवरी 2 क्या है आपका? ट्यूसडे। ये कैसे है समझिए। आप लोगों को अभी अभी जो मैंने मेथड बताया, अभी अभी कौन सा मेथड बताया था? वो आपका बताया था ओड डेज मेथड। ओड डेज मेथड में क्या सिखाया था कि आप जो लोगों को 1 जनवरी के बाद के दिन लेने होते हैं और 1 जनवरी तक के दिन लेने हैं। तो सोच के देखिए, 1 जनवरी से बाद से लेकर 1 जनवरी तक का कितने दिन आएंगे? सोचिए कि आपने पूरा 1 साल 365 दिनों का है। अगर मैं इसमें पूरा एंड तक आऊं तो 1 जनवरी के बाद 364 दिन बच जाएंगे वो वाले, और एक दिन ये वाला हो जाएगा। तो एक तरीके से यहां से यहां तक 365 दिन हो गए, जिसको आप 7 से डिवाइड करके ओड डेज निकालोगे तो 7 पंजे 35, 15, 7 दूनी 14, एक बचेगा, एक ओड डे बचेगा। तो एक, इसीलिए हम एक आगे सरक गए, मंडे से ट्यूसडे हो गए।
इसलिए ऐसा होता है। आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। क्या कहा मैंने, 1 जनवरी के बाद जो है कितने दिन बचे। अगर देखा जाए तो पूरा साल अगर मैं ले लेता, इंक्लूडिंग 1 डेट भी ले लेता, तो पूरे एक साल में 365 दिन होते हैं। लेकिन मैंने एक कम क्यों लिया, क्योंकि 1 जनवरी के बाद ले रहा हूं मैं, यानी एक को तो छोड़ रहा हूं मैं, 1 जनवरी वाले को छोड़ रहा हूं और उसके बाद वाला ले रहा हूं। तो 1 जनवरी के बाद लिया तो हमारा 364 आ गया। 364 तो वहां तक क्या आ गया, उस साल के, और अगले साल का एक दिन और हो गया 1 तारीख तक, तो 365 दिन हो गए। एक बच गया, एक ओड डे का मतलब आप एक आगे सरक जाइए, आप एक आगे सरक गए तो आपका ट्यूसडे आ गया। ऐसे होता है आपका अगले साल का निकालने का डे। अब सुनिए, अगर आपको बोले कोई कि बताओ भाई इससे अगला डे क्या होगा, तो दिमाग लगा लीजिए। 1 जनवरी 3 पे क्या आएगा, यानी अगला साल। तो दोस्तों अगला साल क्या होता है, इसके बाद से लेके इस तक निकालने हैं। इसके बाद फिर से भाई ये नॉर्मल ईयर है, आप जानते ही हैं। 365 दिन में से एक के बाद निकाल रहा हूं तो एक कम हो जाएगा, 364 प्लस ये वाला एक दिन 365, फिर से एक ओड डे बचेगा। 365 में एक ओड डे होता है, आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं करके दिखा देता हूँ। 7 2 14, एक बच गया, एक ओड डे यानी एक और आगे सरक जाइए, वेंसडे। ये आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। आगे चलता हूं, 1 जनवरी 4, हालांकि ये लीप ईयर है। ये क्या है दोस्तों, हालांकि ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर बन गया हमारा। अब लीप ईयर जब आ गया तो आपको पता है कि इस पूरे साल में 366 दिन है, 366 डेज आर देयर इन दिस ईयर, क्योंकि ये पहला लीप ईयर है, दुनिया का सबसे पहला लीप ईयर। 1 2 3 4, फर्स्ट एवर, पहली बार जो लीप ईयर बना वो ये है दोस्तों। सुनिएगा, अब मजे की बात सुनिएगा। ये हमारे सूर्य देवता हैं, हम यहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं, बिल्कुल ठीक जवाब दिया, हम यहां नहीं रहते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ है। अर्थ जो है हमारी पृथ्वी, इस सूर्य देवता के चक्कर में है। किसमें है दोस्तों, सूर्य देवता के चक्कर में है। आप जानते हैं कि उसके चारों ओर चक्कर लगाती है, गेड़ियां मारती है, पृथ्वी इसके चक्कर में है। इसको पता नहीं है कि जिस दिन ये इससे मिल गई उस दिन तो मतलब काम बढ़िया ही हो जाएगा। तो फिर भी ये इसके चक्कर में है दोस्तों, क्योंकि एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये इसके चक्कर में है, इसके चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर। तो आपको पता ही होगा, पृथ्वी को पूरा एक गेड़ी मारने में 365 दिन लगते हैं, और 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। जनरली सब जगह यही पढ़ाया जाता है और सब जगह यही बताया जाता है, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 44 सेकंड। कुछ ऐसा नेट पे चेक करिएगा अगर कोई गलती हो गई है तो, लेकिन अदरवाइज ये जो है 365 दिन चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे तो बोला जाता है। इस सारे को राउंड ऑफ करके 6 घंटे मान लिया जाता है, ताकि उससे क्या हो जाए, लीप ईयर बन जाए। एक चक्कर लगा तो एक साल पूरा हो गया 365 दिनों का, एक साल पूरा हो गया 365 दिनों का, तो एक साल तो पूरा हो गया। 6 घंटों को फालतू समझ के छोड़ दिया, चलो फेंक दो। लीप ईयर कैसे बनता है मैं वो समझा रहा हूं आपको, लीप ईयर कैसे बनता है। फिर दोबारा चक्कर काटा पृथ्वी ने, फिर से इतना टाइम लिया होगा उसने दूसरी बार, तो दूसरी बार भी 365 दिनों का एक और साल बना दिया, लेकिन 6 घंटे फिर फेंक दिए, फालतू छोड़ दो। फिर तीसरा चक्कर लगा, तीसरे में भी एक साल पूरा हो गया 365 दिनों का, और 6 घंटे फिर फेंक दिए साइड में। समझ में आ रहा है। और ऐसे ही चौथा साल का चक्कर जब लगा तो 365 दिन फिर से हुए, 6 घंटे फिर फेंक दिए। लेकिन इस बार जो बंदा था ये बनाने वाला, वो स्मार्ट था, उसने सोचा 365 तो मैं हर साल ले रहा हूं, 6 घंटे पहले इसके छोड़े, फिर इसके छोड़े, फिर इसके छोड़े, फिर इसके छोड़ दिए, बेटर है इन चारों को जोड़ दिया जाए। तो 6 6 6 6, 4 बार 6 चौके 24 घंटे हो गए थे, जो कि एक दिन के बराबर होता है। उसने इसलिए लास्ट जो चौथा साल था जो लीप ईयर बना दिया उसको 366 दिन दे दिए, जो एक एक्स्ट्रा दिन आ गया 366 डेज दे दिए, ये हो गया आपका लीप ईयर। तो ऐसे पहली बार लीप ईयर बनता है, ऐसे ही बनता है। लेकिन समस्या एक और है, दिन तो बनते 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 44 सेकंड, फिर तो 6 घंटे वाला कॉन्सेप्ट फेल हो गया, बिल्कुल हो गया, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन बेचारों को बनाना भी था कुछ, उन्होंने कुछ बना दिया और आपके सामने पेश कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, 5 घंटे 48 मिनट जो है, अगर उसके हिसाब से आऊं तो यहां तक आते आते पूरे 24 घंटे नहीं बनेंगे, क्योंकि 4 बार अगर मैं छोड़ भी रहा हूं बजाय इसके, रियलिटी में अगर मैं छोड़ रहा हूं तो इसको छोड़ने पर 4 बार के अंदर ये 24 घंटे नहीं बनेंगे, 24 घंटे नहीं बनेंगे, बिल्कुल ठीक कहा। अगर ये 24 घंटे नहीं बने तो फिर तो लीप ईयर भी नहीं बनना चाहिए, और इस हिसाब से तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट फेल हो जाएगा। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट फेल होए, इससे बढ़िया है कि हम लोगों ने सोचा कि यार इससे बढ़िया राउंड ऑफ करके 6 घंटे ले लो, लीप ईयर तो बनता है। लेकिन राउंड ऑफ करने में हम 5 घंटे 48 मिनट को 6 घंटे मानकर एक्स्ट्रा मान रहे हैं, यानी हम ज्यादा दे रहे हैं, यानी लीप ईयर बनाने के लिए हमने यहां ज्यादा इनपुट दिया हुआ जितना था भी नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी आपने एक तरह से दुकान से सामान लिया और आपका सामान तो आया 400 रुपए का, नोट था आपके पास 500 का, अब 500 के 500 रुपए पकड़ाया है, ले तू ज्यादा रख ले यार, कोई बात नहीं। दूसरी बार भी आप सामान लेने गए
तो आपने फिर दोबारा से आपको उसको 500 का नोट दे दिया, लेकिन आपका सामान फिर से 400 का बना था। आपका सामान फिक्स है, हर बार 400 का बनता है, आपको पता नहीं कैसा सामान ला रहे हैं। तो दोस्तों आपने 2 बार उसको 100 रुपए एक्स्ट्रा दे चुके हो आप लोग। तीसरी बार फिर गए आप लोग सामान लेने, फिर 400 का बना, आपने फिर कितने दे दिए, 500 का नोट दे दिया। चौथी बार फिर आप गए ऐसे ही करने के लिए, फिर से 400 का सामान बना, 500 दे दिए। सोचिए 4 बार आप लोग 500 500 500 का नोट दे चुके हो, लेकिन अब तक आपका बिल बनता है 4 चौके 1600 का, लेकिन आपने पैसे दे दिए 2000। अगली बार जब आप सामान लेने जाओगे तो मुफ्त 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 सामान लेके आओ, क्योंकि 400 का सामान आना, 400 एक्स्ट्रा जमा है। यही कहानी इन्होंने यहां की है कि माना यहां फालतू दे रहा हूं, 5 घंटे 48 मिनट को 6 घंटे मान रहा हूं, माना यहां तक लाते लाते मैंने लीप ईयर बना दिया, लेकिन जो मैं यहां फालतू कर रहा हूं फिर थोड़ी देर बाद फालतू करूंगा, क्योंकि अब अगला लीप ईयर भी तो बनाना है। अगले लीप ईयर में फिर वही समस्या आएगी, फिर से 5 घंटे 48 मिनट को 6 घंटे माना जाएगा। हर बार आगे आगे जाना है। चौथा लीप ईयर है तो फिर 8 में लीप ईयर आएगा, फिर 12 में लीप ईयर आएगा, फिर 16 में लीप ईयर आएगा, फिर 20 में लीप ईयर आएगा। ऐसे करते करते हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता रहेगा। और उनको पता है कि 24 में लीप ईयर आएगा, फिर 28 में लीप ईयर आएगा, फिर 32 में आएगा, फिर 36 में आएगा, फिर 40 में आएगा, फिर 44 में आएगा, 48 में आएगा, 52 में आएगा, 56 में आएगा, 60 में आएगा, एंड सो ऑन सो फार चलता रहेगा। मैं बता देता हूं आगे कहां जाएगा। 64 में आएगा, 68 में आएगा, 72 में आएगा, 76 में आएगा, 80 में आएगा, 84 में आएगा, 88 में आएगा, 92 में आएगा, 96 में आएगा। और इस हिसाब से और 4 साल के बाद 100 में भी आना चाहिए था, लेकिन 100वां साल लीप ईयर नहीं होता। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, 100वें साल को लीप ईयर नहीं माना गया। अब समझिए, कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक बार इस 5 घंटे 48 मिनट को समझने के लिए 5 घंटे 48 की बजाय 5 घंटे 45 मिनट मान लेते हैं। गुड। 5 घंटे 45 मिनट को अगर ये 6 घंटे लेते हैं, अगर ये रियल वैल्यू ये होती और उसको 6 घंटे लिया जाता, तो एक तरीके से सिर्फ 15 मिनट का गैप आ गया ना। 5 घंटे 45 मिनट, 1 घंटा 60 मिनट का होता है। 60 मिनट जो पूरे अगले नहीं हो रहे थे, 45 मिनट हुए, उसको हमने 15 मिनट फालतू मान लिए। तो अगर मैं एक बार फालतू मानने के 15 मिनट मानूं, तो इसमें 15 मिनट फालतू, इसमें 15 मिनट फालतू, इसमें 15 मिनट फालतू, इसमें 15 मिनट फालतू, यानी एक लीप ईयर बनाने के लिए 15 15 15 15 4 बार फालतू माना। 15 चौके 60, 15 4 आर 60 मिनट्स मींस 1 घंटा, यानी आपने 1 घंटे तकरीबन, समझाने के लिए कर रहा हूं ऐसा, 1 घंटे तकरीबन आपने आगे खींच रखा है सिस्टम, ताकि आपका लीप ईयर बन जाए। वरना लीप ईयर बनता ही ना, वरना लीप ईयर नहीं बन सकता था। लीप ईयर बनाने के लिए ऐसा किया गया था, ऐसा स्टोरी है भाई, तभी तो लॉजिक समझ में आएगा। अगर ज्ञान लेना है तो भैया टाइम देना पड़ेगा, वरना थोड़े में भी काम चल जाता। लेकिन मैं आपको असली बात बता रहा हूं, मजे की बात बता रहा हूं। तो दोस्तों, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो समझो टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। इस बात का दावा मैं करता हूं। तो सुनते जाइए, मजा तो अभी आएगा आपको कि दोस्तों लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है। सुनते जाइए। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है 5 घंटे 45 को 6 मान लिया, 15 मिनट एक्स्ट्रा माने, यहाँ 15 एक्स्ट्रा, यहाँ 15 एक्स्ट्रा। हर साल ऐसा होता है ना, हर साल इतने में बेचारा पृथ्वी चक्कर पूरी करती है और इतने में चक्कर पूरी करते हैं, लेकिन हम उसको मान इतना लेते हैं। इसको भी फिर 6 घंटे को 4 साल में 24 घंटे मान लेते हैं और 24 घंटों का लीप ईयर बना देते हैं। लेकिन लीप ईयर तो धक्के से बना रहे हो आप। कितना धक्का कर रहे हो आप? हर साल 15 मिनट का, 15 मिनट अगर 4 साल तक धक्का किया तो 15 चौके 60 मिनट यानी 1 घंटा, 1 घंटा यानी 1 घंटा, 1 घंटा आपने एक्स्ट्रा किया यहाँ। फिर जब 4 के बाद 8 में लीप ईयर बनाया होगा, फिर 1 घंटा एक्स्ट्रा बनाया होगा। 8 के बाद 12 में लीप ईयर बनाया होगा, फिर 1 घंटा एक्स्ट्रा, क्योंकि वही 4 साल यहां लगे, वही 4 साल यहां लगे, वही 4 बार ये प्रक्रिया फिर हुई होगी। हर बार यही प्रक्रिया होनी है। तो दोस्तों 1 घंटा यहाँ, 2 घंटे, 1 घंटा बढ़ा रहा हूं ना, 1 घंटा यहाँ बढ़ा ही हुआ ऑलरेडी, फिर 1 घंटा यहाँ और बढ़ा तो कितने हो गए? 2 घंटे, 1 घंटा और बढ़ा तो कितने हो गए? 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, और फिर 8 घंटे, 9 घंटे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी 96 तक आते आते 24 घंटे आगे बढ़ चुके हैं। और 24 घंटे एक दिन के बराबर होता है दोस्तों। 24 घंटे आगे बढ़ चुके हैं अब यहां तक आते आते। अगर आप 100वें साल को भी लीप ईयर मान लेते तो वो 366 दिन का माना जाता, अगर लीप ईयर मानते तो, जो कि कायदे से बनता था। लेकिन आपने 100वें साल को लीप ईयर ना मानकर 365 दिन मान लिए, तो 366 यानी 366 की बजाय आपने ले लिए 365, एक दिन कम माना। एक दिन किसके बराबर होता है? 24 घंटे के बराबर। वो 24 घंटे इन्होंने यहां तक, जो आप आगे खींच के चल रहे थे ना लीप ईयर बनाने के चक्कर में, जो आपने धक्का कर रखा था, खींच रखा था, जो खींचा हुआ था वो एकदम छोड़ दिया। यानी पूरे 24 घंटे आप यहां तक खींच रखे थे आपने, और वो 24 घंटे छोड़ दिए, यानी इसको एक दिन कम लिया गया। 100वें साल को लीप ईयर नहीं माना गया, जिसके कारण वो 24 घंटे वो जो एक्स्ट्रा चल रहा था वो फिक्स अमाउंट यहां पर बराबर हो गया। जो दुकान का हिसाब था वो पूरा बराबर हो गया। ये तरीका है कि इसलिए दिस इज द रीजन कि 100वें साल को लीप ईयर नहीं माना गया। ऐसे ही सेम स्टोरी चलेगी अब 101 को लेकर, 102 को लेकर, 103 को लेकर और 104 को लेकर। अब अगला सेंचुरी फिर शुरू हो गई, उसमें फिर यही फंडा, उसमें फिर यही बकवास, और फिर से
1 घंटा यहाँ तक फालतू, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी लीप ईयर आए, यहाँ तक 24 लीप ईयर आए तो 24 घंटे एक्स्ट्रा। फिर से 200 आना है, इस बार 196 के अकॉर्डिंग 200 आना है, 100 चल रहा है सारा, 192, 100, 188, 184, 196 तक आते आते 24 घंटे फिर एक्स्ट्रा हो गए। आप इस सेंचुरी वाले, पिछली सेंचुरी तो खत्म हो गई थी, अब अगली सेंचुरी शुरू हो गई 101 से लेकर 200 तक, तो 200 को फिर से लीप ईयर नहीं माना गया ताकि वो 24 घंटे फिर एडजस्ट किए जा सके। अब सुनिए, ऐसा ही 201 से शुरू हो जाएगा, 201, 202, 203, 204 एंड सो ऑन सो फार, ऐसे करते करते 296 तक आते आते फिर 24 घंटे एक्स्ट्रा होंगे। यही वाली कहानी, ये टाइमिंग का चक्कर, और फिर से 24 घंटे कम करने के लिए 300 को लीप ईयर नहीं माना गया। तुम समझ लो कितनी डेप्थ, कितनी गहराई है छोटे से टॉपिक में। मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग, मैं फिर से वही बताना चाहूंगा, हम लोग ऑनलाइन कोर्स चला रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसमें टाइम पास कुछ करवाने वाले हैं, हम उसमें भी बेस्ट से बेस्ट से बेस्ट देने वाले हैं दोस्तों, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। और मजे की बात यह है, अब जो बच्चा ऑफलाइन जुड़ सकता है, जो हमारे आसपास है हिसार हरियाणा में, जो हिसार हरियाणा के आसपास है, हमारा सेंटर, अपना सेंटर जो है रणभूमि नाम से हिसार हरियाणा में है। मैं अपना नंबर आपको दे दिया करूंगा, वरना हर जगह मेरा नंबर मिल जाएगा आपको। रीजनिंग विद रंजीत के नाम से मेरा ग्रुप भी बना हुआ है फेसबुक के ऊपर, आप वो ग्रुप देखिए, रीजनिंग विद रंजीत। टेलीग्राम पे भी हमने ग्रुप बनाया हुआ है डाउट्स वगैरह लेने के लिए, जो बच्चे लेना चाहते हैं। मेरा खुद का नंबर मैं आपको बता देता हूँ, गूगल पे भी लिखोगे ना अगर आप नाम मेरा, तो भगवान की दया से आपको गूगल पे भी मेरा नंबर मिल जाएगा, 9992489006। तो दोस्तों ये एडवर्टीजमेंट पर्पज से मैं बोल रहा हूँ सब कुछ, लेकिन दावा भी कर रहा हूँ साथ साथ में कि बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने की गारंटी है। सिलेक्शन दिलाना हमें आता है, हम जानते हैं हाउ टू टेक सिलेक्शन, लेकिन समस्या ये है कि बच्चा जल्दी चाहता है सब कुछ, लेकिन जल्दी, और कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है। आराम से तरीके से अगर आप लोग पढ़ने आओगे तो मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को, जो हिसार हरियाणा में आसपास रहते हैं वो आइए, और उनका स्वागत है हमारे सेंटर पर, अपने सेंटर पर, उनका अपना सेंटर है, आइए। आप लोगों के बिना हम कुछ भी नहीं है, आपका साथ और आपके साथ ही हमने चलना है, तो आप लोगों को आगे बढ़ाकर ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये नंबर है, अगर आप कभी भी कॉन्टैक्ट करना चाहें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने की बिल्कुल गारंटी लेते हैं, और हम लोग दिन रात यही काम करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों अच्छा पढ़ाने का काम तो हमारा है ही है। अभी बात चल रही थी लीप ईयर की, मैं उसको कंटिन्यू करता हूं। बीच में मैं आपको अपनी एडवर्टीजमेंट करने लग गया, लेकिन वो जरूरी भी है। हम लोगों का काम आपसे चलना है और आपका काम हमसे चलना है, तो हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग जितना शेयर कर सकते हैं इन चीजों को शेयर करिए, जितना अपने दोस्तों को बता सकते हैं बताइए कि हम लोग बढ़िया पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं दोस्तों, हम लोग ऐसे ही टाइम पास नहीं करते हैं। ओके, आई एम गिविंग यू लॉजिक, छोटी सी बात का विषय इतना लॉजिक दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं चाहता तो टाइम पास भी कर सकता था, लेकिन टाइम पास करने में मुझे भी मजा नहीं आता। टीचिंग तभी हमें मजा आता है जब आपको असली ज्ञान दिया जाए, आपको भी इतना ज्ञान हो जाए कि कल को आप पढ़ा सको। बस मैं तो इतना चाहता हूँ, आप बढ़िया पढ़ें। आप लोगों को हम जो कोर्स की फीस ले रहे हैं, मैं इतनी गारंटी देता हूँ, उस कोर्स की फीस के अंदर आप लोगों के पैसे पूरे करवा दिए जाएंगे, बल्कि ऊपर करवा दिए जाएंगे। आप लोग कहोगे सर और पैसे ले लो हमसे, दो इतने में आपने ज्यादा पढ़ा दिया। आप हम ये मैं आपको दावा करता हूँ, और बोलिए, आप लोगों का मन करेगा कि यार बंदे ने कमी नहीं छोड़ी। हम कमी छोड़ते भी नहीं है भाई, हम आपको बता रहे हैं इस बात के बारे में। हमारा अब तक का पास्ट रिकॉर्ड आप हमारे स्टूडेंट से जानिए, जो हमको, अगर आपके नजर में कोई ऐसा बंदा हो नॉलेज में जो हमें पहले से जानता हो, उनसे पूछिए कि हम बेस्ट से बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमने एक कोशिश नहीं छोड़ी बच्चों को पास करवाने की, और वो उससे हमारे इतने स्टूडेंट्स लगे भी हुए ऑलरेडी, बैंक्स में, एसएससी में, और पता नहीं न जाने कहां कहां पर, हमारे रेलवे में, पता नहीं कितनी जगहों पर हमारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब। तो आपको भी मैं यकीन दिलाता हूं इस बात का कि कहीं कमी नहीं छोड़ी जाएगी। दोस्तों आपको मैंने अब तक क्या बताया, 100वें साल को लीप ईयर नहीं माना गया ताकि वो एडजस्टमेंट की जा सके। 200 साल को लीप ईयर नहीं माना, 300 साल को, 300वें को लीप ईयर नहीं माना। हालांकि इस बीच लीप ईयर आते रहे हैं, कब कब आते रहे हैं, 8, 12, 16, ये 108, 112, 11, 108, 112, 116, 120, 124, इनमें लीप ईयर आते रहे हैं। 208, 212, 216, 220, 224, इनमें लीप ईयर आते रहे हैं 296 तक। लेकिन पर्टिकुलरली ये वाला ईयर सिर्फ 100वां साल लीप ईयर नहीं है, 200वां साल लीप ईयर नहीं है, 300वां साल लीप ईयर नहीं है, बस यही। लेकिन अब सोचो, इनको लगा कि यार इसमें भी गड़बड़ है ना, क्योंकि 5 घंटे 45 तो मैंने माना था, 5 घंटे 48 अगर इसको मानते, ये भी तो सच्चाई है कि 5 घंटे 48 मानते तो ये भी सेटिंग ना बनती। पर ये सारी सेटिंग की गई है, एडजस्टमेंट की गई है सब सिस्टम की, सिर्फ बनाने के लिए, सिर्फ कैलेंडर बनाने के लिए, सिर्फ लीप ईयर बनाने के लिए। मजबूरी है, क्या करते, इस टाइमिंग को एडजस्ट तो करना ही था ना, एनी हाउ। तो ये कहीं ना कभी कई सालों में एडजस्ट होती रहेगी, थोड़ी बहुत ज्यादा कम, लेकिन इन्होंने बना दिया सिस्टम एक। आपको सिस्टम पता होना चाहिए कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्यों हम 100 को लीप ईयर नहीं मान रहे, क्यों हम 200 को नहीं मान रहे, क्यों 300 को नहीं मान रहे। ऐसा करने से उनको लगा कि यार 5 घंटे 48 में पहले खींच के आगे ला रहे थे, फिर छोड़ दिया, लेकिन ऐसा करने से एडजस्टमेंट थोड़ी पीछे चली गई, मतलब जो एडजस्टमेंट थी वो अब फिर पीछे हिसाब रह गया। इसलिए अगली बार जब 400 आया तो उसे लीप ईयर मान लिया गया, ये ध्यान रखिएगा। फिर 500 को नहीं माना गया, 600 को नहीं माना गया,
700 को नहीं माना गया, 800 को फिर से लीप ईयर मान लिया गया। अब देख रहे हो 400 के बाद 800, 800 के बाद 1200, 1200 के बाद 1600, 1600 के बाद 2000, 2000 के बाद 2400, इन सबको लीप ईयर माना जा रहा है। लेकिन बीच में 100, 200, 300 नहीं मान रहे, 500, 600, 700 नहीं मान रहे, 800 नहीं मान रहे, 900 नहीं मान रहे, 1000 नहीं मान रहे, और 1100, अरे क्या गलती कर दी, 900 नहीं मान रहे। इसके बाद 900 नहीं, 1000 नहीं, 1100 नहीं, 1200 को लीप ईयर मान रहे हैं। 1300 नहीं, 1400 नहीं, 1500 नहीं, 1600 को मान रहे हैं। 1800, 1900, 2000 नहीं, सॉरी 1700, 1800, 1900 नहीं, 2000 को मान रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग समझिए इस बात को, इसलिए 1600 लीप ईयर है, 2000 लीप ईयर है, 2300-2400 लीप ईयर है। यानी इसके लिए लीप ईयर का फंडा अलग है और इसके लिए लीप ईयर का फंडा अलग है। अब बताइए क्या हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है? नो, हर 4 साल के बाद लीप ईयर नहीं आता। शुरुआत जब से हुई थी 4, 8, 12, 16, यानी 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40 एंड सो ऑन सो फार 96 तक लीप ईयर रहा। लेकिन 100वां साल 100 से जो ईयर था, 100 वाला जो 100वां साल था, वो आपका लीप ईयर नहीं था। फिर 104 लीप ईयर, फिर 108 लीप ईयर, फिर 112, 116 एंड सो ऑन सो फार टिल 196 लीप ईयर चल रहे हैं, बीच बीच में आ रहे हैं 4 साल के बाद। लेकिन 200वां साल जो 200 है वो खुद लीप ईयर नहीं है। फिर दोबारा स्टोरी शुरू होती है 204, 208, 212, ऐसे ही चलता रहेगा। 296 तक लीप ईयर है, 300 नहीं है। समझ में आ रहा है ना? और ऐसे ही फिर 304, 308, 312, ऐसे करते 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 396 तक लीप ईयर है, फिर 400 भी है। मजे की बात यह है यहां लीप ईयर माना गया। ये सब एडजस्टमेंट करने का खेल था दोस्तों। आप इसके ज्यादा गहराई में उतरे तो आपको पता लगेगा कि क्या सच्चाई है, रियलिटी क्या है। एक एक पॉइंट पता लगेगा। एक छोटे से टॉपिक के अंदर कितनी सारी बातें जो हमें आपको बतानी होती हैं, सोच के देखिए। और हो सकता है कि यहां पर भी आपके मन में 1-2 सवाल और आए कि अब तो आप कितना कुछ और पूछ सकते थे मुझसे, लेकिन हो सकता है अभी आप वो ना पूछ पा रहे हो। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इतने पे भी कंसंट्रेट करो। इसीलिए ऑफलाइन कोचिंग इससे ज्यादा कारगर सिद्ध होती है। ऑनलाइन के अंदर ज्ञान तो बांटा जा सकता है, लेकिन आपके भाव, आपके चेहरे की जो हमें वहां से पता लगता है कि यार क्या है क्या नहीं है, बच्चे को क्या और बताना चाहिए, वो और पता लगता है। क्लास में कोई बच्चा ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है जो हम लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा होता, वो बताने का मौका मिलता है, उससे ज्ञान बहुत बढ़ता है। दोस्तों आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इस बात पे चला जाए कि लीप ईयर क्यों बनता है, क्यों लीप ईयर आता है, तो सोच के आपको समझ में आ गया होगा। अभी सोच के देखिए कितनी गहराई है इस अकेले लीप ईयर के लेक्चर में भी। सिर्फ लीप ईयर क्यों बनता है, पृथ्वी सूरज का चक्कर तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा कुछ टाइमिंग का चक्कर भी होता है। वो टाइमिंग को पूरा करने के लिए कुछ एडजस्टमेंट का चक्कर होता है। उस एडजस्टमेंट के चक्कर में 100वां, 200वां, 300वां लीप ईयर नहीं है, 400 है, 800 है, 1200 है, 1600 है, 2000 है, 2400 है, 2800 है, ऐसे है। 1900 लीप ईयर नहीं था, मैं आपको बता दूं। तो भैया एक क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है, मैं आपसे एंड में क्वेश्चन पूछता हूं, सुनिए। इस लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूं, लेकिन एक क्वेश्चन पूछ लूं। कहता है कि एक बंदा है जिसका जन्म 29 फरवरी को हुआ। अब सोचिए 29 फरवरी पहले ही अपने आप में लीप ईयर का इशारा कर रही है। 29 फरवरी हुआ उसका 1896 को। मान लो मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ, तो वो कितने साल बाद अपना जन्मदिन मनाएंगे? मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा मजेदार। कितने साल बाद? तो जनरली लीप ईयर में बर्थडे आया है तो 4 साल बाद लीप ईयर बनाना चाहिए। लीप ईयर तो 4 साल बाद ही आता है ना। लेकिन मजे की बात देखो, इसका आंसर आएगा वो 8 साल बाद अपना बर्थडे मनाएंगे। मजे की बात है। ऐसा क्यों? क्यों सर? क्योंकि आप जानते हैं 1896 के बाद क्या आता है, 4 जोड़ दीजिए 4 साल बाद 1900 आता है। एंड 1900 इटसेल्फ इज नॉट लीप ईयर। ये लीप ईयर नहीं है अपने आप में, ये कोई लीप ईयर नहीं है। आप जानते हैं 1904 से तो डिवाइड हो जाएगा, 4 से तो पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 4 से डिवाइड होने वाले ये वाले लीप ईयर होते हैं 1901 से लेकर 1999 वाले, इन बीच वाले। सेंचुरी को कितने से डिवाइड करते हैं? 400 से। ध्यान रखना, जिसके पीछे डबल जीरो है उसे 400 से डिवाइड करके चेक किया जाता है कि वो लीप ईयर है या नहीं है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए 1700 लीप ईयर है या नहीं है, तो आप बोलेंगे ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 400 से डिवाइड नहीं होता, 400 से डिवाइड नहीं होता। और अगर मैं बोलूं 1788 लीप ईयर है क्या, तो इसको तो 4 से डिवाइड करना है भैया। यस होता है, पूरा लीप ईयर भी पूरा भी कट जाएगा तो लीप ईयर है। यानी 1701 से लेकर 1788 तक, सॉरी 99 तक, तो लीप ईयर चलेंगे 4 से डिवाइड करके, 4 से डिवाइड करके। लेकिन जिसके पीछे डबल जीरो आ गई वो कितने से डिवाइड होंगे दोस्तों? 400 से डिवाइड होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। उम्मीद है इतना समझ में आ रहा है। प्लीज बताइए शक्ति हमारे अंदर है कि नहीं है भैया? अब तो निकल गई होगी शक्ति लोगों की। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो दोस्तों धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने इतना सुना, होपफुली समझ में आ गया होगा। अगर इस सारे को नहीं याद रखना, बोला जी मुझे नहीं याद करना, सर सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, मुझे इतना ज्ञान चाहिए ही नहीं, मुझे इतना ज्ञान चाहिए ही नहीं, मैं नहीं चाहता।
तो मोरारजी देसाई का बर्थडे कब मनाया जाएगा? 1900 में तो मना नहीं सकते क्योंकि 29 फरवरी आनी नहीं है। 29 फेब आने की नहीं है। 29 फेब 1896 में अगर लीप ईयर है तो 4 साल जोड़ दीजिए, 1900 आ गया, इसमें लीप ईयर नहीं है। 1904 में तो होगा ना, यस, तो 29 फरवरी 1904 जो है हमारा हो जा, तो 8 साल बाद आ गया, 8 साल बाद अपना बर्थडे मनाएंगे वो भाई साहब। तो लॉजिक हो गया काम। अब सुनिए, अगर कोई कहता है मुझे नहीं जानना सर इतनी बातें, मैं नहीं जानना चाहता, मुझे लॉजिक नहीं चाहिए सर, मुझे पेपर पास करवा दो बस, मेरे को तो छोटी सी बात बता दो, बकाम चल जाए मेरा। तो सुन लो भाई, जो सेंचुरीज हैं आपकी जिसके पीछे डबल जीरो आती है, जिसके पीछे कितनी जीरो आती है? डबल जीरो, उन सारों को डिवाइड करना होता है 400 से, डिवाइड करना होता है चेक करने के लिए कि वो पूरा पूरा कट जाए तो वो लीप ईयर है, ना कटे तो लीप ईयर नहीं है। जो सेंचुरी नहीं है यानी जिसके पीछे डबल जीरो नहीं आती, जैसे 1701 से 1799, 1401 से 1499, कुछ भी ले लो, मतलब इस बीच का जो भी माल आ गया उसको आपने 4 से डिवाइड करना है। पूरा पूरा डिवाइड कर दो या लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड कर दो तो भी आपका 4 से डिवाइड, अगर लास्ट के 2 डिजिट भी हो रहे हैं तो पूरा भी डिवाइड होगा, और पूरा डिवाइड होगा तो लीप ईयर है, नहीं हो तो लीप ईयर नहीं है। तो ये स्टोरी आप लोगों को पता होना चाहिए। लीप ईयर में भी अपने आप में इतना ज्ञान है, उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और जो कोर्स जो आप लोगों को दिया हुआ है उसमें पूरी सारी क्लासेस मिलेंगी आपको, एक एक चीज मिलेगी वहां पर। तो दोस्तों वर्थफुल है, थोड़ा सा पैसा लिया जा रहा है लेकिन बेस्ट करवाया जा रहा है काम, तो आप प्लीज उसमें आ सकते हैं। आपको अभी भी बता रहा हूं, इतना सा पैसा, छोटा सा अमाउंट आप लोगों को इतना ज्ञान दे जाएगा। मैं आपको बता दूं, पजल्स जो हमारे बैंकिंग में आते हैं, मैं आपको 100-150 पजल तो खुद करके दिखाने वाला हूं। आप लोगों को क्या बता रहा हूं मैं, कि जो पजल्स बैंक में आते हैं, जो ज्यादातर जिस पर पूरा बैंकिंग का पेपर टिका हुआ है आजकल, वो इतने पजल मैं करवाने वाला हूं आपको। 80 पजल मेरी एक बुकलेट में है, 70 पजल एक बुकलेट में है। मैं आपको बुकलेट भी प्रोवाइड करवाऊंगा और वो पजल्स भी क्वेश्चन कर करके दिखाऊंगा। जो जो क्वेश्चन बच्चों को डाउट आते हैं वो सारे डाउट लिए जाएंगे और खुद भी करके दिखाया जाएगा। एक एक क्वेश्चन, टफ से टफ लेवल, इजी से इजी लेवल आपको सिखाया जाएगा। दोस्तों कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। जो एसएससी के लिए एस्पिरेंट हैं उनको भी इतना ज्ञान बांटा जाएगा कि कल को वो जाकर पढ़ा भी सकते हैं। और एचएसएससी वगैरह का तो इसमें अपने आप ही कवर हो जाएगा। इंश्योरेंस के एग्जाम्स वगैरह वगैरह सब इसमें कवर हो जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।